स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, तो ये शॉर्ट वीडियो एक बनाता हूँ धारा विद्युत पर। इसमें एक कंप्लीट चैप्टर हम कवर करते हैं। इसमें डिटेल के लिए मैं एक्स्ट्रा टॉपिक बताऊंगा, लेकिन हमें इसमें पढ़ना क्या होता है वो हम देख लेते हैं। चैप्टर 3 है, तो ये पहला हमें पढ़ना पड़ता है विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा के लिए हमें पता होना चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही धारा के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर विद्युत धारा की बात करें तो क्या होता है, किसी चालक के किसी बिंदु के आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। इसके सूत्र की बात करेंगे तो I = Q/T होता है। इसका SI मात्रक क्या होगा, एम्पियर। इसमें ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि होती है। और इसकी दिशा, देखो दिशा में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो ध्यान रखिए। दिशा अगर बोले मानी हुई दिशा होती है तो वो धन सिरे से लेकर ऋण सिरे तरफ होती है। लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक के अंदर होते हैं वो हमेशा किधर से किधर फ्लो होते हैं, तो माइनस से प्लस तरफ। लेकिन अगर आपसे धारा की दिशा पूछे तो बच्चों आपको जो मानी हुई दिशा है जिसको आप क्या बोलेंगे, धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका एक टॉपिक आता है अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये मतलब होता है अगर कोई चालक लेते हैं, क्या लेते हैं, चालक लेते हैं। चालक के पास क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इसमें बैटरी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी में क्या हो जाता है, बैटरी लगाते ही वो जो उसमें चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होने लगते हैं, ड्रिफ्ट होने लगते हैं, जाने लगते हैं। और ये इनकी जो औसत वेग होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को अपवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे अगर इसको डेफिनेशन देखें तो बाहर विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से आगे बढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, अपवहन वेग। Vd = I N और E, जहाँ पर N क्या है, E क्या है, A क्या है, आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में हमें पढ़ना पड़ता है ओम्स लॉ। क्या पढ़ना पड़ता है बच्चों, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, स्थिर भौतिक परिस्थितियों में, स्थिर भौतिक परिस्थितियों का मतलब क्या है, चालक की लंबाई ना बदले, चालक का प्रेशर ना बदले, टेम्परेचर ना बदले, तो उस केस में जो विभवांतर होता है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ओके, जब समानुपाती हटाते हैं तो कोई नियतांक आता है और उसी नियतांक को हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। जिसको डिनोट कैसे करते हैं, ये ग्रीक लेटर जो है इससे डिनोट करते हैं। दो प्रकार के हमारे चालक होते हैं, दो प्रकार के रजिस्टर होते हैं, प्रतिरोध होते हैं। एक ओमीय प्रतिरोध और एक कैसा होता है, अनोमीय प्रतिरोध। एक क्या होता है, ओमीय प्रतिरोध, और एक क्या होता है, अनोमीय प्रतिरोध। तो अगर मैं बोलूँ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, सारे जो प्रतिरोध होते हैं वो कैसे होते हैं, या चालक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ओमीय। और जो नहीं पालन करते हैं वो क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि डायोड क्या ओम के नियम का पालन करता है, तो मैं कहूँगा ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो वो कैसा चालक है, ये कैसा पदार्थ है, वो अनोमीय है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। अगर ओम के नियम का पालन करेगा तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन रेड में आपको दिखाई दे रही है वो रहेगी, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगी वो इस टाइप से कर्व टाइप का बनेगा। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसके बाद में विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध के बीच में संबंध होता है, प्रतिरोध बराबर ρL/A, जिसमें रो जो है वो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, और एल क्या है, किसी चालक की लंबाई, और ए क्या है, उसका क्षेत्रफल, और रो यहाँ पर जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो अगर परिभाषा देखें तो ये क्या बनती है, प्रतिरोधकता, ये पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है, ना कि उसके आकार पर। तो ये सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, ताप पर और उसकी पदार्थ की प्रकृति पर। ये लंबाई पर, किसी तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगी, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगी, ये सिर्फ किस पर करेगी, उसकी प्रकृति पर। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास ये क्या है, तांबे का तार है, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तांबे का तार है, तो अगर इसका विशिष्ट प्रतिरोध 2 ओम मीटर है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2 ओम मीटर है, तो अगर मैं इतना बड़ा अगर कॉपर वायर लूँगा तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी, वही होगी। मतलब तार अगर आप नहीं बदलेंगे तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी नहीं बदलेगा। लेकिन दो चीज़ें चेंज होती है, किस पर डिपेंड करती है, पदार्थ की प्रकृति पर। हाँ, लेकिन तांबे की जगह अगर आपने चांदी ले लिया या कोई दूसरा तार ले लिया तो उस समय उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो दो फैक्टर पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। तापमान बढ़ाने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। इसके बाद में आता है धारा घनत्व और गतिशीलता। धारा घनत्व और गतिशीलता, पहले आप इसको, धारा घनत्व क्या होता है और गतिशीलता क्या है, हम तो वैसे डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, है ना, बट शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। धारा घनत्व क्या होता है, तो धारा बटे क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, धारा और क्षेत्रफल का अनुपात होता है, इसको बोलते हैं धारा घनत्व। ये कैसी राशि होती है, तो ये एक सदिश राशि होती है। कैसी होती है,
अभी हमने इससे पहले पढ़ा था क्या, धारा के बारे में। विद्युत धारा कैसी थी, अदिश राशि। लेकिन अगर धारा घनत्व पूछ लें तो वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। गतिशीलता, गतिशीलता मैंने अभी बताया था, आपका जो सेकंड एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया है कि गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए जो वन वेव होता है उसी को क्या बोलते हैं, गतिशीलता। म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। ठीक है, इसके बाद में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पावर, जिसको विद्युत शक्ति बोलते हैं। विद्युत शक्ति क्या होती है, धारा और विभवांतर दोनों का गुणनफल जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। इसी के अन्य सूत्र ये हो सकते हैं। इसको किसमें मापते हैं, इसको वाट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, वाट में। इसके बाद में और अभी मैंने बताया था किरचॉफ के नियम, ये आप पूछे गए हैं अभी सेकंड एग्जाम में, आपको लिखवाए थे ना मैंने। तो ये दोनों नियम है, देखिए। पहला नियम जो है उसको संधि नियम बोलते हैं या किरचॉफ का प्रथम नियम बोलते हैं। दूसरा नियम जो है उसको केवीएल या पाश नियम बोलते हैं या किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलते हैं। ये नियम क्या है, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। और पाश का नियम या केवीएल क्या होता है, किसी बंद परिपथ में विभवांतरों का कुल योग शून्य होता है। ये किस पर आधारित होता है बेटा, सेकंड नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। और पहला नियम किस पर होता है, आवेश संरक्षण के नियम पर। गणितीय सूत्र में समेशन आई बराबर 0 होता है, मतलब जंक्शन पर या संधि पर कुल धाराओं का योग कितना होता है, शून्य होता है। और इसमें कुल विभवांतर का मान कितना हो जाएगा, 0। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का वैसे 3 प्रकार से संयोजन कर सकते हैं। एक तो क्या, एक के बाद एक कनेक्ट कर दो, मतलब वो हो जाता है श्रेणी संयोजन। और एक क्या होता है, समांतर संयोजन। एक ही कनेक्शन, एक ही पॉइंट से नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को क्या कर दो, जोड़ दो, और एंड भी एक ही पॉइंट पर करो। तो वैसे ये आपके उसमें नहीं है, पूरे डिटेल में नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ते। लेकिन अगर सीरीज में होंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 टाइप के हो जाएंगे। और पैरेलल होंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे आगे बढ़ेंगे पैरेलल में, समांतर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक आता है जो कि क्या है, व्हीटस्टोन सेतु। क्या है, व्हीटस्टोन सेतु। ये किस पर आधारित है, तो ये अपने आप में एक प्रिंसिपल है। और ये अगर इसको देखें तो ये क्या है, ये 4 प्रतिरोधों का एक परिपथ है जिसका उपयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध के मापन में हेतु किया जाता है। यदि गैल्वेनोमीटर में धारा जो होती है वो क्या हो, शून्य विक्षेप हो या शून्य हो, तब हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का अनुपात हमेशा बराबर होता है, इन दोनों के अनुपात की। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आप पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल जिसको हमने ई लिखा था, क्या लिखा था, ई। और अभी हमने संबंध भी देखा था, किस किस के बीच में संबंध, ईएमएफ ई, वोल्टेज वी, और स्मॉल आर और कैपिटल आर भी लिखा था हमने, है ना सब में। तो अगर देखा जाए वी और ई और आई और आर में संबंध होगा तो वी इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा। ठीक है, और भी इसमें कई और टॉपिक होंगे, लेकिन इसमें शॉर्ट में मैंने ये टॉपिक कवर करवा दिए हैं, है ना। वो भी बहुत शॉर्ट में करवाए हैं, बट हम इनको डिटेल में अगर आपको करना है तो पूरा पर्टिकुलर टॉपिक्स की हम वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।